यूपी के गोंडा में कारोबारी का अगवा बच्चा बरामद। मुठभेड़ के बाद एसटीएफ ने कब्जे से छुड़ाया। पुलिस ने महिला छवि पांडे और पति सूरज पांडे सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया। एसटीएफ को 2 लाख के इनाम का ऐलान। गोंडा केस में ऑडियो आया सामने। छवि पांडे ने धमकाते हुए पैसे मांगे और दिया कानपुर वाले कांड का हवाला। फोन पर 4 करोड़ रुपए की फिरौती देने की मांग। पुलिस में जाने पर बच्चे की हत्या की धमकी। सुरक्षित कही जाने वाली बांदा जेल की खुली पोल। मोटी 4 दीवारी को फांद कर फरार हुए कैदी। मेरठ के डबल मर्डर केस में मुख्य आरोपी शमशाद की संपत्ति की हो रही है जांच। पत्नी की गिरफ्तारी को लेकर एक टीम बिहार रवाना। एक महिला और इंस्पेक्टर क्राइम के बीच वायरल हुए ऑडियो की हो रही है जांच। इंस्पेक्टर क्राइम को किया लाइन हाजिर। दिल्ली के वीवीआईपी इलाके लोधी स्टेट में कल रात गोली चलने से हड़कंप। सीआरपीएफ के एक जवान ने सीआरपीएफ के ही दूसरे जवान को मारी गोली। गोलीकांड में दोनों जवानों की मौत दोनों के बीच हुई थी कहासुनी। श्रीनगर के रणवीरगढ़ में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। मारे गए 2 आतंकी। कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। एसपी अपर्णा गुप्ता और कानपुर के संजीत यादव हत्याकांड में सीएम योगी आदित्यनाथ की बड़ी कार्रवाई। एसपी अपर्णा गुप्ता और डिप्टी एसपी समेत 4 अफसर सस्पेंड। एडीजी करेंगे संजीत यादव हत्याकांड की जांच। परिवार ने पुलिस पर लगाया है फिरौती के पैसे हजम करने का आरोप। 22 जून को हुआ था संजीत यादव का अपहरण। बहन का आरोप। पुलिस के कहने पर 30 लाख रुपए देने के बाद भी नहीं मिला भाई। अपहरण कांड के 2 आरोपियों की गिरफ्तारी से हुआ संजीत की मौत का खुलासा। आरोपियों का दावा गला दबाकर नदी में फेंका। कानपुर कांड पर यूपी में फिर भड़की सियासत। पुलिस ने कानपुर जा रहे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय सिंह को रोका। कानपुर कांड पर प्रियंका ने योगी सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा यूपी में दम तोड़ रही है कानून व्यवस्था। संजीत के परिवार को 5 लाख की मदद देगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। कानपुर कांड में मायावती ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को घेरा। कहा यूपी में जंगल राज। मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे का एक और ऑडियो सामने आया। फरार होने के दौरान साथियों से फोन पर मांग रहा था मदद। गैंगस्टर के उज्जैन पहुंचने से 2 दिन पहले का है ऑडियो। मुंबई एजीएस की गिरफ्त में आए गुड्डन के बारे में बार-बार पूछ रहा था विकास। आज अयोध्या जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन की तैयारियों का लेंगे जायजा। अयोध्या में 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन रोकने की याचिका हाईकोर्ट से खारिज। कोरोना का हवाला देकर की गई थी मांग। राम मंदिर निर्माण के लिए वीएचपी का बड़ा ऐलान। 10 करोड़ हिंदू परिवारों से लेंगे दान। बाबरी विध्वंस मामले में लालकृष्ण आडवाणी की सीबीआई कोर्ट में पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए सवालों के जवाब। महाराष्ट्र में बकरीद की गाइडलाइंस पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता नसीम खान ने सीएम को लिखी चिट्ठी। कहा सांकेतिक कुर्बानी को तैयार नहीं। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में बढ़े 48,900 से ज्यादा मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना से 757 लोगों की गई जान। अब तक 31,300 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। देश में अब तक कुल 13,36,000 से ज्यादा कोरोना के मामले। 24 घंटे में कोरोना के 32,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ। देश में करीब 8.5 लाख लोग बीमारी से को दे चुके हैं मात। इस समय 4,56,000 लोग एक्टिव। देश में एक दिन में 4,20,000 लोगों का कोरोना टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। कर्नाटक के रायचूर में फ्लैश फ्लड की तेज धार में फंसा एक शख्स। रस्सियों के सहारे किया गया रेस्क्यू। लहरों के बीच से सुरक्षित निकाला गया। पाकुड़ में जान जोखिम में डालकर लोग कर रहे हैं दरिया पार। ट्यूब और बांस की नाव पर बाइक ले जाते नजर आए लोग। मुजफ्फरपुर में सैलाब का संकट। थर्मोकोल की नाव बनाकर पानी से बचने का जुगाड़। बेगूसराय में जगह जगह लगाए गए सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के लापता होने के पोस्टर। पता बताने वाले को 10,000 रुपए का इनाम। राजस्थान के सियासी ड्रामे में नया घमासान। विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल में ठनी।
विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को लेकर राजभवन में घंटों तक डटे रहे कांग्रेस के विधायक, जमकर नारेबाजी। राज्यपाल ने धरने पर बैठे विधायकों से की बात, कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला, लिहाजा करना पड़ेगा विचार विमर्श। राजभवन से बाहर आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया संविधान का हवाला, कहा कैबिनेट के फैसले को मानने के लिए बाध्य है राज्यपाल। आपका संवैधानिक पद है, शपथ ली हुई है, अपनी अंतरात्मा के आधार पर शपथ की जो भावना होती है उसका आधार बना के फैसला करें। राजभवन से होटल पहुंचे कांग्रेस के विधायक, गहलोत ने बुलाई थी कैबिनेट की बैठक, आगे की रणनीति पर हो रही है चर्चा। राजभवन में घमासान पर भड़की बीजेपी, कहा हालात बेकाबू, तैनात की जाए सीआरपीएफ। तरीके के कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा होगा तो उसको संभालेगा कौन? तब आपने कहा कि सीआरपीएफ की आवश्यकता रहे। सोमवार से विधानसभा का सत्र बुलाना चाहते हैं अशोक गहलोत। सूत्रों के हवाले से खबर, कोरोना संकट के चलते राज्यपाल नहीं दे रहे सहमति। सीएम अशोक गहलोत ने लगाया राज्यपाल पर दबाव होने का आरोप, कहा जनता ने राजभवन का घेराव किया तो हम जिम्मेदार नहीं। पूरी प्रदेश की जनता अगर राजभवन को घेरने के लिए आ गई तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। राजस्थान हाईकोर्ट ने पायलट गुट को दी बड़ी राहत, याचिका को माना सही, स्पीकर की कार्रवाई पर लगाया स्टे। पायलट खेमे की याचिका पर आगे भी जारी रहेगी सुनवाई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने पर दी मंजूरी। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे स्पीकर सीपी जोशी। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही जारी है सुनवाई। राजस्थान के सियासी रण को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कपिल सिब्बल बोले लोकतंत्र की नई परिभाषा गढ़ी जा रही है। दिल्ली में पब में चल रही हुक्का पार्टी पर पुलिस का छापा, 23 लड़के लड़कियों को गिरफ्तार किया गया। बाराबंकी में संदिग्ध हालत में पति पत्नी की मौत, पुलिस को कर्ज की वजह से जान देने का शक। बाराबंकी में जमीनी विवाद में सगे भाइयों में खूनी संघर्ष, छोटे भाई ने बड़े भाई को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। हमीरपुर में 14 साल के छात्र ने फांसी लगाकर दी जान, ऑनलाइन खेले जाने वाले मोबाइल गेम में हारकर मौत को लगाया गले। जालौन में 30 साल के किसान ने फांसी पर लटक कर दी जान, आर्थिक तंगी की वजह से खुदकुशी। हरदोई में प्रेमी जोड़े ने एक ही दुपट्टे में लिपट कर लगाई फांसी, शादी का विरोध करने पर लिया फैसला। दिल्ली के छतरपुर क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग मरीज से रेप की वारदात, दोनों आरोपी भी संक्रमित। अमृतसर के होटल में विदेशी लड़कियों के साथ धरे गए 9 युवक। मसाज सेंटर में रेड के दौरान गिरफ्तारी। जीन में दिल दहला देने वाली वारदात, 5 बेटियों की हत्या के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार। सोनीपत में तेल मिल में लगी आग, आसमान में दिखा धुएं का गुब्बार। छिंदवाड़ा में धार के बीच सेल्फी लेने के चक्कर में फंसी 2 लड़कियों की आफत में आई जान, चट्टान पर घंटों फंसे रहने के बाद किया गया रेस्क्यू। सीहोर में जोरदार बारिश के बाद बीच शहर में बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर बहती धार में बह गई मोटरसाइकिलें। भागलपुर में पानी की मार से ढेर हुई स्कूल की इमारत, चारों तरफ से बाढ़ में घिरने के बाद धार में समाई। बिहार के मोतिहारी में गंडक के उफान से तटबंध धराशायी, गांवों में घुसा सैलाब। सीतामढ़ी में नेपाल बॉर्डर पर टूट गया बांध, दर्जनों पंचायतों में भरा पानी। समस्तीपुर में रेल पुल के ऊपर पहुंचा बागमती नदी का पानी, ट्रेनों को किया गया डायवर्ट। दरभंगा में बाढ़ से बेहाल हुए सैकड़ों परिवार, रेल लाइन के किनारे बनाया आशियाना। बाढ़ ने बिगाड़ी पूर्वी चंपारण की सूरत, प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही एनडीआरएफ की टीम। जोरदार बारिश ने बिहार की राजधानी को किया बेहाल, दानापुर के पौष इलाके में घुटनों तक भरा पानी। बिहार के गोपालगंज में बांध टूटने से आफत, हाईवे पर उतरा समंदर। बिहार, यूपी और असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों को राष्ट्रपति की मदद, राहत सामग्री से लदे ट्रक रवाना। असम में बाढ़ से अब तक 95 लोगों की मौत, 28 जिलों में 10 लाख से ज्यादा परिवार प्रभावित। असम के नगांव में भारी बारिश के चलते खोले गए कार्बी बांध के गेट, जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। बाढ़ में डूबा काजीरंगा नेशनल पार्क, जानवरों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटा पार्क प्रशासन।
का लक्ष्य हासिल करने में असफल रह सकती सरकार, महामारी ने बिगाड़ी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।